वाहन युक्त तो धनुष का निर्माण जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री CCF में हुआ है। इसके सफल होने पर शहर का पूरी दुनिया में नाम हो जाता, लेकिन कुछ अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी कर दी और यह देसी तोप टेस्ट के अंतिम चरण में पहुंचकर फेल हो गई। होवित्ज़र स्वीडन की विश्व प्रसिद्ध 350 साल पुरानी रक्षा उपकरण बनाने वाली बोफोर्स की तोप है। राजस्थान के पोखरण में हुए एक टेस्ट फायर किया गया तो मजल ब्रेक नली का मुंह की एक शेल क्षतिग्रस्त हो गई थी। सेना के इस्तेमाल के मकसद से बन रही स्वदेशी बोफोर्स तोपों के लिए चीन में बने कलपुर्जों की आपूर्ति मेड इन जर्मनी बताकर कर दी गई। सीबीआई ने दिल्ली स्थित सिद्ध सेल्स सिंडिकेट के अलावा गन कैरिज फैक्ट्री GCF जबलपुर के अज्ञात अधिकारियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। धनुष बोफोर्स का स्वदेशी संस्करण है। सिहोरा में एक किराया व्यवसायी ने अपने घर में पहले अपनी बीमार मां और फिर खुद जहर पी लिया। दोनों को गंभीर हालत में सिहोरा हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करना बताया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 10 में किराना व्यापारी राजकुमार चावला ने सुबह 5 बजे नीचे के कमरे में सो रही बीमार मां माया चावला को जहर पिला दिया, फिर खुद जहर का सेवन कर लिया। जहर पीते ही राजकुमार जमीन पर गिर पड़े। आवाज सुनकर बड़ी बेटी स्वाति की नींद खुल गई। पिता के मुंह से झाग निकलता देख वह घबरा गई। उसने मां को जगाया और चाचा को भी जानकारी दी। चाचा दोनों को अपनी गाड़ी से लेकर सिहोरा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। रेलवे लाइन हटने के बाद शहर का सबसे बड़ा चौराहा अब गोरखपुर क्रॉसिंग बन गया है, लेकिन व्यवस्थित ना होने के कारण यहाँ पूरे दिन वाहनों की टक्कर होती रहती है। कौन कहाँ जा रहा है किसी को समझ नहीं आता। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मनोज खत्री व अन्य अधिकारी चौराहे को व्यवस्थित करने पहुंचे। छोटी लाइन फाटक चौराहे को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नया रूप दिया जा रहा है। बैरिकेड्स को सर्किल के रूप में भी चौराहे में रखा जा रहा है। चारों तरफ से गाड़ियां जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।
शास्त्री ब्रिज, गोरखपुर मेडिकल और ग्वारीघाट की तरफ से आने वाले मार्ग पर चलने वाले वाहन पर इस सर्किल के चारों ओर से होकर गुजरेंगे। छोटी लाइन फाटक में जैसा कि आपने देखा है, यहाँ काफ़ी बड़ा स्पेस निकल आया है और अभी चूँकि इसका विकास हो रहा है, लेकिन तब तक ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए और किसी तरह का जैम ना लगे, अच्छे से रेगुलेट होता रहे, इसके लिए हमारे माइकवन सर ने भी निर्देश दिया था कि अस्थायी रूप से एक रोटरी बना दें, जिससे कि ट्रैफिक को स्मूथली चलाया जा सके और लोगों में आदत भी आ जाए। जब ये पूरी तरह से ये विकसित हो जाएगा तब परमानेंट रोटरी बनेगी। अभी इसको अस्थायी रूप से बनाया गया है। जो स्टॉपर्स मौजूद थे हमारे पास, उपलब्ध स्टॉपर्स थे, उन स्टॉपर्स को एक सर्कल का शेप देकर, थोड़ा सा एलिप्सॉइड शेप देकर और ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया। पार्किंग के लिए निकाल दिया तो पार्किंग हो जाएगी। पत्रिका द्वारा हर वर्ष की भांति इस साल भी पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में धार्मिक स्थलों पर भी पौधे लगाए जा रहे हैं। शनिवार को ग्वारीघाट स्थित रामलला मंदिर में आचार्य इंद्रवान के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। वहीं शुक्रवार को मदन महल की पहाड़ी में गौड़वाना कालीन करीब 350 वर्ष पुरानी दरगाह में पौधारोपण किया गया। पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान के तहत हरियाली से खुशहाली लाने के लिए दोनों जगह फलदार वृक्षों के पौधे लगाए गए। इबादत करने के बाद नमाजियों ने पौधारोपण किया। वहीं मंदिर सुबह के पूजन पश्चात पौधे रोपे गए। दरगाह के खादिम ने यह बताया कि हजारों वर्ष पहले से इस्लाम में यह परंपरा चली आ रही है। हर कब्र के नजदीक एक पौधा लगाया जाता है। सुरक्षित था और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ों को हमने पूजा किया, श्रेष्ठ हरि के तनु, हमने पहाड़ों की पूजा किया, हमने नदियों की पूजा किया, हमने पशुओं की पूजा किया। समाज हमेशा से पर्यावरण का हिमायती था। पर्यावरण है तो हम लोग रहेंगे। यदि पर्यावरण देश से खत्म हो जाता है तो बरसात टाइम से नहीं होगी और लोग का जीवन। इधर आ जाइए थोड़ा सा। बस बस, हाँ वही 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 उसी वाले में आ जाइए। आप लोग एक दो लोग और आ जाइए। और लोग आ जाओ। ऐसे उसको पन्नी निकालो उसकी। बेटा पीछे हो, बच्चे लोग बाकी किनारे जाओ सब। हाँ आप बैठ जाइए, आप कुर्सी में। हाँ भैया थोड़ा ऐसे, हाँ लगाते रहो, पन्नी निकाल दो। मंशा है कि यहाँ पर पूरी पहाड़ी हरी भरी रहे। अब हम यहाँ पर, आप क्या बोलते हैं वृक्षारोपण के बारे में? आप क्या बोलना? अच्छी बात है
वृक्षारोपण होना चाहिए। आज हम इस गर्मी में जो उमस से उलझ रहे हैं उसकी सीधी देन है कि हमारे जबलपुर से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। ये हम पत्रिका के एहसानमंद हैं कि उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा और जो पहाड़ शहर शहर ये वृक्षारोपण कर रहे हैं उसके लिए वो शुक्रिया अदा के लायक हैंगे। संस्कार धोनी समेत नर्मदा के ऊपरी तटों में झमाझम बारिश से सीजन में पहली बार ग्वारीघाट के मंदिर व सभी घाट डूब गए। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक ग्वारीघाट में पानी सामान्य के मुकाबले 20 फीट ऊपर पहुंच गया था। जिलहरी घाट, तिलवारा घाट, बेड़ा घाट, लमेटा घाट में भी ऐसा ही नजारा था। हालांकि दिन में ज्यादा बारिश नहीं होने से घाटों का जल स्तर कम हो गया। शनिवार को नर्मदा का जल स्तर निचली सीढ़ी तक पहुंच गया। वहीं मौसम में उमस होने के से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नर्मदा तटों पर जल स्तर बढ़ने के बाद विहंगम नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रात में लगातार बारिश से धुआंधार के आसपास जलधार तेज हो गई थी। इसके बावजूद लोग खतरनाक स्थलों पर पहुंच रहे थे। हालांकि सूचना मिलते ही बेड़ाघाट पुलिस ने लोगों को इन स्थानों पर जाने से रोकने के लिए जवान भेजे। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहे पत्रिका पर या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।